नमस्कार। एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास है और वो जानकारी आपकी, हमारी और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि चीन भारत के 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है, उनका डेटा चुरा रहा है। और ये जानकारी एक बड़े अखबार के हवाले से सामने आई है। आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि उसमें राष्ट्रपति के साथ साथ, भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। किन किन लोगों की चीन जासूसी कर रहा है, हम आपको ये पूरी लिस्ट समझाएंगे, बताएंगे, एक एक नाम समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल चीन ना तो गोली चलाना चाहता है, ना कोई हथियार का इस्तेमाल करना चाहता है, न ही किसी भी वेपन का इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक अपना रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी देश को, यानी सामने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलता और सामने वाला दुश्मन हार जाता है। सबसे बड़ी हार होती है उसकी जासूसी करके जो डेटा हासिल होता है, उस डेटा का इस्तेमाल उसी देश के खिलाफ, यानी अपने दुश्मन देश के खिलाफ ही किया जाता है। 1999 में ही चीन ने हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक को अपनाया था। जो उसके तत्कालीन कमांडर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे अब ये इस पॉलिसी पर चीन आगे बढ़ रहा है और भारत के खिलाफ इसी पॉलिसी को अपनाना चाह रहा है। हम आपको ये पॉलिसी भी बहुत विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपको उन नामों की लिस्ट गिना देते हैं किन किन लोगों की चीन निगरानी कर रहा है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी डेटा अगर चीन चुरा लेता है तो चीन इसका कितना बड़ा इस्तेमाल कर सकता है? ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी जो बड़ी जानकारी चीन जुटा रहा है वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का डेटा भी चीन चुरा रहा है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका डेटा भी चीन चुरा रहा है। उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका डेटा भी चीन चुरा रहा है। यहां तक कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत, उनका डेटा भी चीन चुरा रहा है। उनके डेटा की भी चीन निगरानी कर रहा है, जासूसी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो भारत के 10 सैन्य प्रमुख रह चुके हैं, यानी जो रिटायर्ड आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका डेटा भी चीन चुराने की कोशिश कर रहा है और लगातार उनके डेटा को हासिल कर रहा है। बहुत बड़ी लिस्ट है, हम आपको एक एक लिस्ट बताएंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाए। हम आपको बताते हैं, दरअसल चीन की एक कोशिश है कि वैसे लोग जो कि राजनीति से जुड़े हों, वैसे लोग जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हों, वैसे लोग जो कि आर्थिक जगत से जुड़े हों, उनका डेटा हासिल करो और दुश्मन देश के खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करो। और इसी तरह से चीन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक वेपन के तौर पर कर रहा है। हम आपको कुछ और नाम बताते हैं, उसमें कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है, साथ ही ममता बनर्जी, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जासूसी कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। और आपको भी पता है कि रक्षा मंत्रालय में ही सारी फाइलें होती हैं। जैसे कि अभी राफेल हिंदुस्तान आया, उससे जुड़ी फाइलें रक्षा मंत्रालय के पास होंगी। रक्षा मंत्रालय के पास कितने भारत के पास बम, बारूद, गोले, हथियार, टैंक, तोप और फाइटर प्लेन्स है, ये सारी जानकारियां होंगी। चीन पता चला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी जासूसी कर रहा है। पीयूष गोयल, उनकी भी जासूसी कर रहा है। रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, रेल मिनिस्ट्री की जासूसी कर रहा है चीन। और आपको भी पता है कि आर्थिक रीढ़ है भारत की रेल, और अगर पीयूष गोयल की जासूसी से कुछ डेटा हासिल कर लेता है चीन, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है भारत को, अंदाजा लगाइए। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ कुछ बड़े जजों की जासूसी कर रहा है। खास तौर पर चीन जासूसी क्यों करता है, अब आप इसे समझिए। हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक में दरअसल एक पॉलिसी होती है कि उसमें दुश्मन देश का डेटा चुराओ और दुश्मन देश में ऐसी आग लगाओ, ऐसी चीजें भड़काओ या ऐसे डेटा को वहां इनपुट दो जिससे वहां पे आपस में लोग लड़ पड़े या आपस में वहां का माहौल खराब हो जाए, लोगों को लगे सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसी तकनीक को, इसी पॉलिसी पर चीन आगे बढ़ना चाह रहा है। कुछ बड़े जजों का नाम भी सामने आया, हम आपको वो नाम भी बता देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े और उनके भाई AM खानविलकर, उनकी जासूसी कर रहा है। लोकपाल जस्टिस PC घोष और भारत के CAG GC मुर्मू, उनकी भी जासूसी कर रहा है चीन।
अब थोड़ा आपको हाइब्रिड तकनीक के बारे में समझाते हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक क्या है और कैसे ये काम करता है, चीन ने इसका इस्तेमाल कब किया और क्यों चीन चाहता है कि भारत के खिलाफ वो इसका इस्तेमाल करे और भारत के खिलाफ इस पॉलिसी को अपनाते हुए वो जंग जीत जाए। अभी हाल ही में 2 बड़ी जगह हार हुई है चीन की। गलवान में जो चीन की हार हुई, अभी अमेरिकी रिपोर्ट बताती है गलवान में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन में प्रेशर है और अमेरिकी रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि चीन में दरअसल जो हमला हुआ था गलवान घाटी में वो कमांडर शी जिनपिंग के आदेश पर हुआ था और शी जिनपिंग के आदेश के बाद जब वहां चीन हार गया, उसके 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो चीन में बौखलाहट पैदा हो गई और कमांडर यानी शी जिनपिंग ने फिर से आदेश दिया कि जाओ भारत पर हमला करो। इसके बाद ब्लैक टॉप पर चीनी सैनिक आए और वहां भी वो मुंह की खाकर चले गए। 1999 में दरअसल इसी वॉरफेयर हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक के तहत 1999 में तत्कालीन जो कमांडर थे, कर्नल थे कियाओ लियांग और कर्नल वांग शियांगसुई, उन्होंने इस पॉलिसी की शुरुआत की और चीन ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल बहुत जगहों पर किया, बहुत सारे देशों के खिलाफ किया। जैसे कि ताइवान को आप ले लीजिए, ताइवान के खिलाफ चीन इसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। वियतनाम के खिलाफ चीन ने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हांगकांग के खिलाफ चीन ने इस्तेमाल किया और हांगकांग में आपने देखा कि क्या हुआ वहां पर। ये चीन लगातार इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जासूसी चीन कर कैसे रहा है, कैसा जरिया उसने चुना है और किस तरीके से इस जासूसी को वो आगे बढ़ा रहा है। दरअसल चीन की एक डेटा कंपनी है जिसका नाम है शेनझेंग झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो ऐसी डेटा कंपनी है जो भारत के साथ साथ जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई बड़े देशों की जासूसी कर रहा है। आपको इस कंपनी के बारे में यानी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन को लिमिटेड के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। पता ये चला है कि ये 150 मिलियन डेटा अभी तक चुरा चुका है। 150 मिलियन डेटा का मतलब हुआ कि 15 करोड़ डेटा अभी तक चीन चुरा चुका है। इसके अलावा 2018 से ही इसकी शुरुआत हुई। अभी चीन में इसके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इनका काम ही होता है कि दूसरे देशों से आप डेटा चुराई। जैसे अभी चीन का अमेरिका के साथ टेंशन चल रहा है तो अमेरिका के खिलाफ इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी और दूसरे डेटा में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे जासूसी की जाती है आप समझिए। कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स उसमें ये इन्वेस्ट करेगी या कुछ ऐसे गेमिंग वेबसाइट्स उसमें ये इन्वेस्ट करेगी या कुछ ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल, जिस वेबसाइट्स का इस्तेमाल या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किसी देश में हो रहा हो, वहाँ पर पहले ये इन्वेस्ट करती है या अपना मेटा डेटा वहाँ पर देती है और उसके ज़रिए ये वहाँ से डेटा चुरा लेती है। इस कंपनी का काम ही यही है और तकरीबन 20 से ज़्यादा देशों में, दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी यही काम कर रही है। एक अखबार ने जो जानकारी जुटाई है उसके हवाले से ये कहा गया है, ये सारी रिपोर्ट आई है कि इस कंपनी को अगर रोका नहीं गया तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत सरकार के भी होश उड़े हैं इस खुलासे के बाद। अगर इस पर लगाम नहीं कसा गया तो शायद चीन इस तकनीक के जरिए यानी हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक के जरिए बिना गोली, बिना बम बारूद चलाए ही ये जंग जीत सकता है। इसलिए भारत पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट फिर से बता देता हूं किन किन लोगों के नाम है जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी वाइफ की भी जासूसी करवा रहा है, सविता कोविंद। इसके अलावा गुरशरण कौर जो कि मनमोहन सिंह की वाइफ हैं, उनकी बेटियां उपिंदर, दमन और अमृता और खुद मनमोहन सिंह, उनकी भी जासूसी करवा रहा है चीन। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इनकी भी चीन जासूसी करवा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मृति ईरानी और उनके हस्बैंड जुबिन ईरानी का भी चीन जासूसी करवा रहा है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव की भी जासूसी चीन करवा रहा है और नाम तो ये भी सामने आया कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और डिंपल यादव के पिता उनकी भी जासूसी करवा रहा है। आरसी रावत जिनका नाम है, उनकी भी जासूसी करवा रहा है चीन। इसके अलावा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, उनकी भी चीन जासूसी करवा रहा है। साथ साथ जो और बड़ी जानकारी आई है वो एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीएसपी के पूर्व सुप्रीमो रह चुके काशीराम की भी चीन ने डेटा चुराई है, झेनहुआ ने डेटा चुराई है। इसके साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी डेटा चुराया गया है और 250 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका डेटा चुराया गया है। ब्यूरोक्रेट्स का डेटा चुराया जाता है तो आप समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ, सारी फाइल उन्हीं के पास होते हैं, तो इस वजह से उनका भी डेटा चुराने की बात सामने आ रही है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का डेटा चुराया गया है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी
कई विभागों के जो मुख्य सचिव हैं उनका डेटा चुरा लिया गया है और 1 दर्जन ऐसे फॉर्मर सेक्रेटरीज हैं जिनका डेटा चीन ने चुरा लिया है। हर्षवर्धन सिंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और यहां तक कि आर्थिक सचिव, उनका भी वित्त सचिव, उनका भी डेटा चुराने की बात सामने आ रही है। मीडिया का भी डेटा चुराया गया है। जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी का डेटा चुराया गया है। साथ ही द हिंदू के एडिटर हैं, उनका भी डेटा चुराया गया है और इसमें राजदीप सरदेसाई का भी नाम सामने आ रहा है, उनका डेटा चुराया गया है। संजय बारू जो कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम कर चुके हैं, उनका डेटा चुराने की बात सामने आ रही है। अकाल तख्त के गुरबचन सिंह, उनका डेटा चुराया गया है। कई बिशप और आर्क बिशप का भी डेटा चीन ने चुरा लिया है। बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं नाम बताऊं तो शायद वक्त की कमी पड़ जाएगी। 10,000 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं।